प्रदेश की जनता को सुगम यातायात उपलब्ध कराने के लिए यूपी सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना की रफ्तार बढ़ा दी है। लखनऊ में मेट्रो संचालन शुरू करने और कानपुर में जल्द मेट्रो रेल दौड़ाने जा रही सरकार अब आगरा के लोगों को मेट्रो का सफर कराने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए अब तक के सबसे रिकॉर्ड समय में परियोजना का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। मेट्रो परियोजना पर खुद नजर रख रहे योगी आदित्यनाथ ने यूपीएमआरसी के अफसरों को कड़े दिशा निर्देश भी दिए हैं। तय योजना के पहले चरण में दिसंबर 2022 तक सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक मेट्रो का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। आगरा मेट्रो की कुल लागत 8,389.62 करोड़ रुपए होगी। इसमें पहले चरण में सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। सबसे पहले ताज ईस्ट से जामा मस्जिद तक 6 किलोमीटर तक प्राथमिक सेक्शन तैयार किया जाएगा। इस सेक्शन में कुल 6 मेट्रो स्टेशन, ताज ईस्ट गेट, बसई फतेहाबाद रोड, 3 ऊपरीगामी मेट्रो स्टेशन बनेंगे। वहीं ताजमहल, आगरा फोर्ट और जामा मस्जिद भूमिगत मेट्रो स्टेशन होंगे। दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी विहार के बीच निर्मित होगा। इस कॉरिडोर की लंबाई 15.4 किलोमीटर होगी। इसके अंतर्गत कुल 14 स्टेशन होंगे। दूसरे कॉरिडोर में शहर के आगरा कैंट, सदर बाजार, कलेक्ट्रेट, सुभाष पार्क, आगरा कॉलेज, हरि पर्वत चौराहा, संजय पैलेस, एमजी रोड, सुल्तानगंज क्रॉसिंग, कमला नगर, रामबाग, फाउंड्री नगर, आगरा मंडी और कालिंदी विहार पर मेट्रो स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन के एलिवेटेड सेक्शन के सिविल निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मेसर्स बिल्टवेट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। अभी हमारे पास औपचारिक अभी सूचना नहीं आई है, लेकिन ये संकेत मिले हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे आगमन होगा। आगरा मेट्रो कॉरपोरेशन के बिहाफ पे जो शिलान्यास का कार्यक्रम है उसमें वो प्रतिभाग करने के लिए आ सकते हैं। ऐसा प्रस्तावित कार्यक्रम है। उसकी दृष्टिगत हम लोगों ने अपनी तैयारियां, जो प्रशासनिक और पुलिस की तैयारियां होती हैं, वो हमने प्रारंभ कर दी है। और बाकी जब विस्तृत उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम प्राप्त होगा तो उसके हिसाब से फिर हम लोग बाकी सुरक्षा की व्यवस्था का जो अमली जामा है उसको हम पहना देंगे। सर, पीएम मोदी भी ऑनलाइन मेरा ये कहना है कि अभी हम लोग के पास औपचारिक रूप से कोई प्रोग्राम प्राप्त नहीं हुआ है, और जैसे ही वो प्रोग्राम हमें मिलेगा तो हम आपको निश्चित रूप से उसके बारे में बताएंगे। नहीं, तैयारियों में देखिए ऐसा है कि सर्वप्रथम तो ये है कि हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से रूट व्यवस्था, एयरपोर्ट पे उनका आगमन होगा तो एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था, और जो कार्यक्रम स्थल है तो कार्यक्रम स्थल के चारों ओर हमारा आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन, एक्सेस कंट्रोल, एंटी सबोटाज चेक, ये सारी चीज़ें जो हम लोग की प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं उसको हम लोग करा रहे हैं। की तरफ से मेट्रो की ओर से जो है तैयारियों का जो है वो दिया गया है। अभी फाइनल प्रोग्राम अभी नहीं आया है और समूचा शाम तक जो है आने की इसकी संभावना है। और 7 तारीख को सीएम साहब के उद्घाटन के बाद ही जो है यहाँ से मेट्रो का काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। जी, सीएम साहब का भी कोई कार्यक्रम है, अगर आया तो यहाँ अभी सीएम साहब का कार्यक्रम आएगा, उसी के मद्देनजर कार्रवाई जो है वो तैयारी की जाएगी। अब तैयारी चल भी रही है, उनके आने की संभावना है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन के एलिवेटेड सेक्शन के सिविल निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मेसर्स बिल्टवेल प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत 29.4 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसमें सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट कुल 14 किलोमीटर तक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसमें 6 ऊपरीगामी व 7 भूमिगत स्टेशन होंगे, जबकि 15.4 किलोमीटर लंबे आगरा कैंट से कालिंदी विहार कॉरिडोर में 14 ऊपरीगामी स्टेशन होंगे। सरकार का मानना है कि मेट्रो रेल परियोजना से आगरा के 26 लाख से अधिक आबादी को फायदा मिलेगा। हर साल आगरा आने वाले लगभग 60 लाख पर्यटकों के लिए मेट्रो एक शानदार सेवा होगी। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के रूप में आगरा शहर को एक अत्याधुनिक और वैश्विक स्तर का मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम उपलब्ध हो सकेगा। आगरा मेट्रो के कॉरिडोर इस तरह से प्लान किए गए हैं कि शहर के 4 प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस डिपो, कॉलेजों, प्रमुख बाजारों और पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ा जा सके। आगरा मेट्रो पर्यावरण के अनुकूल, आरामदायक और बाधा रहित सार्वजनिक यातायात का साधन उपलब्ध कराएगी। आगरा में ताजमहल और आगरा फोर्ट जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक मेट्रो आवाजाही को आसान बनाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा पर्यटन विकास में होगा। आगरा से दीपक परमार की रिपोर्ट।